हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सब मस्त चल रहा है ना? डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए? टिक। ड्रेस रेडी हो गई? टिक। ऐसे कर करके सारी ऐप टू डू लिस्ट अपनी तैयार कर दो। और मैंने भी एक वीडियो बनाया है, आप अपलोड करूंगी मैं ये वीडियो, टू डू लिस्ट वाला वीडियो की क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है और अपनी लिस्ट आप कैसे फॉर्म करोगे, जब जाना है तो क्या करोगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ एक वीडियो अपलोड किया है 3 मिस्टेक्स जो कि कोई भी अगर करेगा तो वो इंटरव्यू से बाहर हो जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि एनवीएस की एक मैम है, उनका मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है और उस वीडियो में वो ये बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें जनरली इंटरव्यूअर पूछता है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको जाननी ज़रूरी है। शी इज़ पीजीटी इन एनवीएस, ज्योग्राफी की टीचर है वो और पीजीटी लेवल पे पोस्टेड है इस समय भदोई में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि केवीएस ने एक पिटारा ओपन किया है अपना छोटे बच्चों के लिए और आप छोटे बच्चों के लिए ही जा रहे हो, तो ये पिटारा आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जैसे जादुई पिटारा एक मैजिक बॉक्स है। ये मैजिक बॉक्स बच्चों के लिए MOE द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया 20 फरवरी 2023, मतलब ये बहुत ही रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है। और ये कब लॉन्च हुआ है? जब आपका NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि फाउंडेशनल स्टेज का था वो आया था 2022 में, और उस 22 के 4 महीने बाद तुरंत ये जादुई पिटारा लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 महीने का गैप था NCF फाउंडेशनल स्टेज में और जादुई पिटारा के लॉन्चिंग में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसके जो की पॉइंट्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और फटाफट से मैं 1 मिनट में इसको कवर करूँगी, तो इसको ज़रूर देख लेना। और कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको 1-2 की पॉइंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए कि जादुई पिटारा एग्जैक्टली है क्या, उसको लाया क्यों गया, क्यों, क्या ज़रूरत थी इस जादुई पिटारे की। हमारे पास तो वैसे भी क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती थी, पूरा क्लासरूम ही एक्टिविटी बेस कर दिया गया था। इवन जो टीचिंग है उसको भी एक्टिविटी बेस कर दिया गया है। तब फिर इस जादुई पिटारे की क्या ज़रूरत पड़ी? गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि इस जादुई पिटारे की हर बच्चे को ज़रूरत है? तो चलिए आइए देखते हैं इस जादुई पिटारे में है क्या। हम भी इसको ओपन करते हैं। लेट अनबॉक्स द जादुई पिटारा। चलो, तो जादुई पिटारा क्या है? एक कलेक्शन ऑफ TLM है। इस TLM में आपके को बने बनाए, ये हर स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, बने बनाए पपेट्स, बने बनाए पजल कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, ये ना ही बच्चों के लिए प्रोवाइड किए गए बल्कि टीचर्स के लिए प्रोवाइड किए गए। जो पपेट्स है वो यूज़ कौन करेगा? बच्चे तो पपेट्स यूज़ कर नहीं पाएंगे, सो टीचर हैज़ टू यूज़ दिस TLM इन देयर टीचिंग एज अ टीचिंग एड। तो पपेट को यूज़ करके अगर उन्हें कौवा बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। तो वो टीचिंग एड्स को यूज़ करने के लिए ये जादुई पिटारा बनाया गया। और ये जादुई पिटारा में मैंने जैसे बताया, टॉयज़ होंगे, पजल्स होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, पपेट्स होंगे और बुक्स होंगी जो कि टीचर के लिए हेल्पफुल रहेंगी उनको अपने TLM को और क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ TLM। और ये किस एज ग्रुप के लिए बनाया गया? दिस इज़ फॉर 3 to 8 ईयर्स। अब 3 to 8 ईयर्स का 2 बाइफर्केशन है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या है? 3 to 6 ईयर्स जिसमें बाल वाटिका आ जाती है, आंगनवाड़ी आ जाता है, और 6 to 8 में क्या आ जाएगा? क्लास 1 और क्लास 2। दैट मीन्स ये जो है जादुई पिटारा, ये क्लास 2 तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है ना? फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूछेगा इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ जादुई पिटारा? सो यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव। अब चलिए हम इसे पढ़ते हैं। The objective is to bring back all teachers back to their childhood। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये था। ये बच्चों के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना इम्पॉर्टेंट था टीचर्स के लिए, कि टीचर्स को, जो टीचर्स हैं, जैसे हम टीचर्स हैं, हमको हमारे चाइल्डहुड में वापस पहुंचाने के लिए ये जादुई पिटारा को लाया गया। जिससे कि क्या होगा, जब हम अपने चाइल्डहुड डेज में वापस जाएंगे तब हम बच्चों के लेवल पे सोच पाएंगे कि अब बच्चा क्या सोच रहा है किसी भी चीज़ को देख के या किसी भी
चीज़ को करके। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग बैक ऑल द टीचर्स बैक टू देयर चाइल्डहुड, देन ओनली टीचर्स कैन एबल टू सी द व्यू ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, जैसे कि जो बच्चे सोचते हैं जब टीचर उस चाइल्डहुड में चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों की तरह सोचेगा। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे के साथ रहना है तो बच्चा बन जाओ, तो इस जादुई पिटारा ने अपनी छड़ी ऐसी घुमाई और सबको क्या बना दिया, बच्चा बना दिया। और बच्चे बनने से क्या हो गया, जो हमें बच्चों को ट्रीट करना है, हमें वो बच्चों को ट्रीटमेंट कैसे उन्हें डील करना है वो आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यूरियोसिटी दैट द चाइल्ड हैज़ द सेम क्यूरियोसिटी अ टीचर शुड हैव। ठीक है ना, इसका एक और ऑब्जेक्टिव था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, क्यूरियोसिटी दैट द चाइल्ड हैज़ द सेम क्यूरियोसिटी अ टीचर शुड हैव। जितने क्यूरियस बच्चे होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, अरे ये ऐसा क्यों है, इसको खोल के देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं, इसको गिरा के देखते हैं, द सेम क्यूरियोसिटी अ टीचर शुड हैव, देन ओनली द टीचर कैन थिंक अकॉर्डिंग द सेम वे एज द चाइल्ड हैज़। है ना, अकॉर्डिंगली जैसे बच्चा सोचेगा उसी की तरह, उसी के माइंड के अकॉर्डिंग एक टीचर भी सोच पाएगा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है टीचर कैन ऑल्सो मेक हर ओन पिटारा। ये तो जादुई पिटारा एक एज अ एग्जाम्पल, ठीक है ना, एज अ मिनिएचर दे दिया गया स्कूल में, पर द टीचर शुड हैज़ the creativity, should develop the creativity so that she or he can develop their own pitaras। ठीक है ना, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि बना तो दिया गया, आपको एक रोल मॉडल दे दिया गया कि you have to perform, you have to make the things like this, but you can also make your own pitara, your own TLM, your own puppets, your own puzzles। जब आप बच्चे की तरह सोचोगे तो आप बच्चे की तरह पिटारा बना भी पाओगे, उसके TLMs बना भी पाओगे। तो आई थिंक ये बहुत शॉर्ट वीडियो था और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसकी लॉन्चिंग डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 2023 अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, आफ्टर 4 months ऑफ NCF-FS जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और कौन सा फाउंडेशनल स्टेज का जो आया था अभी रिसेंटली 2022 में, उसके जस्ट 4 महीने बाद ये पिटारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। क्लियर हुआ? सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और जो कल मैं आपको एक पोस्ट करूँगी वीडियो साथ ही में उन मैम का भी जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, शायद आपको बहुत ही काम आएंगी, और उन्होंने जो जो चीज़ें दी हैं वो अब मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ लेकर आऊँगी, जो जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।